क्योंकि पुआल फ्री में यहाँ बहुत उपलब्ध है सभी जगह लगभग। जो कॉस्टिंग आती है वो ट्रांसपोर्टेशन की और लेबर की आती है। तो मैं कह सकता हूँ सर कि आपने 60,000 रुपए की इसमें शुद्ध बचत की है। जी किसान साथियों, गोभी की तो खेत आपने बहुत ही देखी होंगी, बहुत सारे वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन दावा है दोस्तों ऐसा खेत और ऐसी खेती की टेक्नोलॉजी आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, ये गोभी की खेती करीब 5 से 6 एकड़ खेत में की गई है। लेकिन दोस्तों जब भी आप खेती करते हैं तो उस खेती के इनपुट को कम करने के लिए, यानी कि मजदूर कम लगे, मेहनत कम लगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, मल्चिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों किसान भाई ने क्या किया, यहाँ मल्चिंग पॉलीथीन वाला ना लगा कि नेचुरल मल्चिंग उपयोग किया। अब ये नेचुरल मल्चिंग का उपयोग क्यों किया है और क्या है नेचुरल मल्चिंग, तो दोस्तों ये चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जिस चीज को आप खेतों में जला देते हैं, ये धान का पुआल है, आप देख के पहचान गए होंगे। इस किसान भाई ने क्या किया, इसको पूरे अपने बेड में, जो भी गोभी की बेड बनी है उसमें नेचुरल मल्चिंग के तौर पे लगा दिया। नेचुरल मल्चिंग का इसमें काम क्या रहेगा, जिस हिसाब से आपकी पॉलीथीन वाली मल्चिंग काम में लेते हैं और उसका जो आपको फायदा मिलता है, यानी कि आपके बेड में मॉइस्चर बना रहेगा, कोई भी अनावंशिक खरपतवार नहीं उगेंगे। ये सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, मल्चिंग का उपयोग करते हैं। बस वैसे ही इसका भी काम है दोस्तों, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत तगड़ा होने वाला है नेचुरल मल्चिंग से। एक तो दोस्तों खरपतवार से बचा, मॉइस्चर रहा, साथ ही साथ दोस्तों जब आप इसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद आप इसकी जुताई करेंगे तो ये आपके खेतों के लिए सोने का काम करेगा, पूरी तरह से ये खाद बन जाएगा दोस्तों। तो है ना तगड़ा जुगाड़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी इसके बारे में A to Z जानकारी जानेंगे, इस गोभी के खेत के बारे में जानकारी लेंगे, नेचुरल मल्चिंग की स्टोरी क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों हमारे साथ किसान भाई जुड़ चुके हैं जो कि इस पूरे 6 एकड़ खेत में नेचुरल मल्चिंग की है और गोभी की ट्रांसप्लांटिंग की है। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते किसान साथियों। जितने भी सामने से सर किसान भाई देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में और ये जो आपका फार्म का लोकेशन है और अपने काम के बारे में आप किसान भाइयों को पहले बता दीजिए। मेरा नाम रितेश टांक है जी। मैं ग्राम गनियारी जिला दुर्ग में खेती करता हूँ जी। हमने हमारे खेत में हम सभी प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे हाँ। कि लौकी, करेला, टमाटर, खीरा, कुंदरू, गोभी, बंधी, भटा, ऐसे सभी प्रकार की खेती सब्जी की खेती करते हैं, जिसका सीजन और हमारी खेत के अनुकूलता के हिसाब से हम इन सब सब्जियों की आगे पीछे खेती करते रहते हैं। जी। अब सर सबसे पहला जो हमारा सवाल आएगा, एक तो ये वीडियो बनाने का पर्पज ही है कि इसमें सर नेचुरल मल्चिंग है। गोभी की खेती तो हमने बहुत सारी देखी है, गोभी तो हर किसान भाई लगाते हैं, ऑलमोस्ट सारे किसान भाई लगाते हैं। लेकिन सर ये नेचुरल मल्चिंग का आइडिया आपको कहाँ से आया और कितना इन्वेस्टमेंट आप नेचुरल मल्चिंग में किए हैं? जनरली तो हम लोग तो प्लास्टिक मल्च बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। इसके पहले इस पे लौकी लगी हुई थी, जैसे ही लौकी की सीजन खत्म हुई और उसको हमको हटाना था, तो साथ ही साथ मल्चिंग क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी जी। तो मल्च ऐसा लगा कि अब ये दूसरी फसल के काम की नहीं है। हाँ। और अब क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और गोभी खत्म होने के बाद गर्मी में पूरी फसल खेत की जुताई करके हम बरसात की नई तैयारी करते हैं और उस समय नई मल्चिंग करते हैं। जी। तो अभी एक सीजन के लिए नई मल्चिंग लगाना खर्चे का भी काम है, प्लस हाँ। लेबर भी बहुत लगते हैं। ये दोनों से बचने के लिए मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम, अभी धान कटा है और पैरा बहुत मात्रा में खेतों में मिल जाएगा। उपलब्ध था, तो हमें लगा क्यों ना हम ये नेचुरल मल्चिंग को इस बार करके देखें। तो इसमें लेबर की भी बचत हुई, प्लस जो बाजार से खरीद के लाते और मल्चिंग प्रति एकड़ जो 8,000 से 12,000 रुपए खर्च आता, उसकी भी हमको बहुत बचत हुई। जी। तो ये थी मतलब आपकी किसान भाई की स्टोरी की नेचुरल मल्चिंग लगाने का कारण क्या। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल और हमारे लिए बनता है कि अगर कोई किसान भाई इसी गोभी को प्लास्टिक वाली यानी कि पॉलीथीन वाली मल्चिंग पे किया और ये किसान भाई नेचुरल मल्चिंग पे किया, पुआल वाली मल्चिंग पे किए, तो सर इन दोनों चीजों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है और किस में ज्यादा फायदा है? अगर प्लास्टिक मल्चिंग में करते तो कॉस्टिंग बढ़ती। हाँ। और दूसरा हम जो समझ आता है, मुझे लगता है क्योंकि अभी ठंड का सीजन चल रहा था। हाँ। और पैरा एक प्रकार से गर्मी पैदा करता। हाँ। जिसके कारण फसल मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी से तैयार और अच्छी तैयार हो रही है। हाँ, ग्रो भी हो रहा है सर, बहुत बढ़िया ग्रोथ अच्छी है। हाँ। इसके कारण इसका फायदा मेरे को इस पुआल वाली मल्चिंग में ज्यादा फायदा दिख रहा है। हाँ। ठीक है। एक और सर मैं भी एक चीज ये देख पा रहा हूँ, जैसे हम लोग भी मल्चिंग लगाते हैं, हम भी छोटे मोटे किसान है भाई, खेती करते हैं, तो सर वो क्या होता है कि जमीन में सर डिकम्पोज नहीं होता है। एक मल्च को लगाने पे सर वो 1 से 2 क्रॉप ले पाते, उसको उठा के फेंकना पड़ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं सर
वातावरण के लिए या फिर देखा जाए पॉल्यूशन का ही काम करता है, लेकिन ये सर आपका डिकम्पोज होकर खाद भी बन जाएगा। प्लास्टिक मल्चिंग जब निकालते हैं हाँ। तो बहुत बार जो खराब कंपनियां होती है उनकी मल्चिंग टुकड़ों टुकड़ों में निकलती है। यस सर। जिसके कारण टुकड़े टुकड़े पॉलीथीन के खेत में रह जाते हैं। हाँ। वो अभी तो हम किसानों को जल्दी से समझ नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन जैसे कुछ साल बीतेंगे तो जैसे ही पॉलीथीन की संख्या बढ़ेगी तो उस समय ये सॉइल हेल्थ को बहुत खराब करेगी जी। और उसका बहुत बड़ा कारण मल्चिंग भी होगा सॉइल हेल्थ को खराब करने का। जी। तो ये पुआल जो है एक नेचुरल मल्चिंग है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। इसको लगाने के लिए भी लेबर की आवश्यकता बहुत कम है और हटाने की भी इसकी जरूरत नहीं है। ये जमीन में डिकम्पोज हो जाएगी जो सभी तरीके से किसान को बहुत फायदा करेगी। अब सर एक सवाल किसानों का सबसे बड़ा होगा कि 1 एकड़ में पुआल का जो खर्च आया है वो कितना है सर, और प्लास्टिक मल्चिंग अगर अपन लगाते हैं, पॉलीथीन वाली मल्चिंग लगाते हैं तो उसका क्या खर्च पड़ता है? 1 एकड़ में क्योंकि यहाँ पुआल जो धान की खेती करते हैं और हार्वेस्टर से काटने के बाद जो पुआल खेत में रह जाता है हाँ। वो धान किसानों के लिए एक सरदर्द होता है जी। जनरली तो वो आग लगा के उसको जला देते हैं। हाँ। पहले तो वो घर के लिए जो पशुधन है उसके हाँ। लिए पुआल फ्री में यहाँ बहुत उपलब्ध है, बचत सभी जगह जला देते हैं। हाँ। जो कॉस्टिंग आती है उनके लिए भी बहुत नुकसान लेबर की भरा होता है। अगर पुआल खेत में जलता है तो उन मिट्टी को नुकसान ही करता है, फायदा कुछ नहीं करता है। क्योंकि पुआल फ्री में यहाँ बहुत उपलब्ध है सभी जगह लगभग। जो कॉस्टिंग आती है वो ट्रांसपोर्टेशन की और लेबर की आती है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि 5 एकड़ में जो मल्चिंग आपने किया पूरी फ्री में किया है? पूरी फ्री में नहीं बोल सकते, लेकिन जो कॉस्टिंग लगी है वो लेबर वहां से खेत से इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट करके लाने की है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं बस आपको मजदूरी बस देना पड़ा है लगाने का, और जो आपका ये मल्चिंग पड़ा है वो फ्री में मिला है? जी। ओके। और सर अगर प्लास्टिक मल्चिंग की हम लोग बात करते हैं तो उसका सर क्या रेट रहता है? 1 एकड़ में कितना खर्च आ जाता है? मल्चिंग क्योंकि अलग अलग माइक्रोन में आती है, 20 माइक्रोन से लेके 27 माइक्रोन तक। तो कौन सा किसान कितनी चौड़ी और कौन सा माइक्रोन यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर बड़ा देखा जाए तो 8,000 से लेके 14,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च मल्चिंग पे आता है। 8,000 से 14,000। यानी कि दोस्तों एक टाइप से मैं कह सकता हूँ 5 एकड़ खेत में लगाने के लिए 14 गुणा 8 आप कर लीजिएगा या फिर 10 गुणा 8 कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या सीन होता है। तो अब मैं कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ सर कि आपने 60,000 रुपए की इसमें शुद्ध बचत की है। जी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि गोभी की सर कौन सी वेराइटी लगा रखे हैं, कौन सी किस्म है, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सर कौन सी वेराइटी अभी गोभी की आपकी है? ये गोभी की जो वैरायटी हमने लगाई है ये इंडो अमेरिकन की 9803 है। हाँ। ये इसकी सोइंग है 10 दिसंबर को। हाँ। और ये लगभग 65 से 70 दिन की वैरायटी है। 65 से 70 दिन की वैरायटी है। तो सर अभी तक इसमें आपको क्या लग रहा है कि नेचुरल मल्चिंग करने का अभी तक फायदा है, आपको फायदा दिखा है? इस बार हमको ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। और क्योंकि मॉइस्चर बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ है तो बार बार इरिगेशन भी नहीं करना पड़ रहा है। जी। और फर्टिलाइजर जो भी दे रहे हैं उसका भी अपटेक प्लांट में अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। मल्चिंग के बट ऑब्वियस है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको इस नेचुरल मल्चिंग का दिख रहा है। हाँ। कोई किसान भाई सर आपसे मिलना चाहे या फिर आपसे राय लेना चाहे तो सर आप अपने फार्म का लोकेशन आप हमें बता दीजिए कि वो आके मिल लें। पक्का मेरा फार्म का लोकेशन यूट्यूब में सर्च शेयर करेंगे। जिनको भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए या सलाह चाहिए तो हम एनी टाइम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये था सर का फार्म, और गजब की इसमें फार्म में टेक्नोलॉजी यूज की है नेचुरल मल्चिंग का। तो आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।